आज की वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है, आखिर बिटकॉइन कैसे काम करता है, क्या हमें बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिटकॉइन के क्या एडवांटेजेस है और बिटकॉइन के क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या बिटकॉइन हिंदुस्तान में लीगल है या अनलीगल है, इसके बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में आप जानेंगे। बिटकॉइन की सारी जानकारी इस वीडियो में देखिए। आखिर में बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक इम्पोर्टेंट घटक है बिटकॉइन का और ब्लॉकचेन पर ही आधारित ये जो बिटकॉइन है वो आगे चलता है। आखिर बिटकॉइन की एक लिमिटेड मात्रा में ही उपलब्ध है। बिटकॉइन 21 मिलियन ही है और बिटकॉइन का निर्माता सतोशी नाकामोटो एक जापान का शख्स है और इस शख्स की पहचान अभी तक किसी को नहीं पहचानी जा चुकी है। बिटकॉइन एक डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट पर काम करता है और एक वर्चुअल करेंसी है। आखिर बिटकॉइन काम कैसे करता है आप लोगों को बताना चाहूँगा। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इथेरियम, रिपल ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है वो भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उसमें एक पासवर्ड और पिन डालना पड़ता है और आपका अकाउंट का बिटकॉइन दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी का एक भाग है और एक किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ट्रांसफ़र का, यानी गवर्नमेंट का जो आपका बिटकॉइन का लेखा जोखा रखे या आपसे टैक्स मांगे। बिटकॉइन का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और उसकी कीमतों में 20 तो 30% गिरावट एक ही दिन में हो जाती है। ये इन्वेस्टमेंट कम और ज़्यादा गैम्बलिंग ही लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाली कोई करेंसी कैसे हो सकती है और अगर कैलकुलेट किया नहीं कर सकते और प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते और बिटकॉइन के आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते, एक गैम्बलिंग की तरह ही है। आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिटकॉइन आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है और बिटकॉइन से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर गलती से आपसे बिटकॉइन किसी दूसरे के अकाउंट में गया तो वो वापस आपके यहाँ नहीं आ सकता। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक वो पैसा आपको वापस दे देगी और जिसके अकाउंट में गया उसकी कोई इजाज़त भी नहीं लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के उसके बैंक आपको पैसा दे सकते। मगर बिटकॉइन की केस में ऐसा नहीं है, एक बार पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देखेंगे दूसरी बात जो है जो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें बिटकॉइन में आप ट्रांजैक्शन करते वक्त आपकी कोई पहचान नहीं रहती और आपको कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता और बिना केवाईसी और ब्लाइंडनेस के ये होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड या बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट होने की संभावना होती है। ब्लैक मनी, स्मगलिंग, हैकिंग, मनी लेंडिंग ऐसे कामों में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब तीसरा है ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, आपको ये पल भर में अमीर या फिर पल भर में कंगाल करने की काबिलियत रखता है और इसे ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन काम है। अगर और आगे की बात हम आगे जानेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब हम जानेंगे बिटकॉइन के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला जो एडवांटेज है बिटकॉइन का, जो सबसे पहला एक नंबर का है, जो बिटकॉइन होता है जिसे वर्ल्ड करेंसी यानी वर्ल्ड के लीडर या वर्ल्ड के जो भी टॉप है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और गवर्नमेंट पॉलिसी का इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और बिटकॉइन एक लिमिटेड है। सेकंड नंबर का जो आता है एडवांटेजेस, उसके अंदर आप इसे खुद ही मेंटेन करते हो और इसकी लेन देन भी आप खुद ही करते, इसमें कोई भी बैंक इसके बीच में नहीं आता और आपको और इसका कोई डाटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और बैंक इसका आपसे कोई इनकम टैक्स वगैरह का जो भी झंझट है इससे आप बचे रह सकते। तीसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई। फिएट करेंसी यानी आप रेगुलर की जो नोट है वो
ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत गिरावट आती है और गवर्नमेंट उसके ज़्यादा प्रिंट भी कर सकती है और इकोनॉमिक्स कंडीशन का बिटकॉइन के ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता। और सबसे ख़ास बात बिटकॉइन लिमिटेड है। अब जानते हैं बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला बिटकॉइन का जो डिसएडवांटेजेस है उसके अंदर हम जानेंगे। बिटकॉइन का ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका कोई केवाईसी नहीं होती, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं होता, इसीलिए कौन किसको पैसे भेज रहा है इसकी हम कोई जानकारी नहीं रख सकते। ये ब्लैक मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग में और जो टैक्स गवर्नमेंट को लोग भरते हैं वो बचाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब होने लगा है। इससे गवर्नमेंट को एक सीख लेनी चाहिए। पर 30% का टैक्स इम्पोज किया है। अब सेकंड बात हम जानेंगे, अगर आपने एक बार पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो गए, मगर बैंकिंग सिस्टम में वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। बैंक आपको वो पैसे दे सकता है। अगर किसी के अकाउंट में आपका पैसा अगर गया है तो बैंक वो आपको वापस देने के लिए पाबंद है। मगर बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा किसी के अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो गया, वो वापस आपके अकाउंट पे नहीं आ सकता। अब तीसरी बात हम जानेंगे, बिटकॉइन जो है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और एक ख़ास वक्त के बाद बिटकॉइन ख़त्म होंगे। बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही पूरे दुनिया में अब मौजूद है और किसी की मौत के साथ वो पासवर्ड भी भूलने से वो बिटकॉइन कम ही होते जा रहे हैं। और बिटकॉइन की जो लिमिट है वो भी एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है और अब इसकी माइनिंग भी बहुत ज़्यादा धीरे से होती है और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर डाटा और पावर यूज़ करके बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। अगर आज का रेट देखें तो एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 40 लाख के आसपास होती है। ये एडवांटेज और एडवांटेजेस हमने इस वीडियो के अंदर जाने। अब हम जानेंगे बिटकॉइन इंडिया के अंदर लीगल है या इलीगल है। रिसेंटली जो बजट हुआ है तब माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत सरकार बिटकॉइन के ऊपर लगभग 30% का टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है और उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि 30% प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। मगर गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है कि बिटकॉइन लीगल है या अनलीगल। और भारत सरकार खुद की एक क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।